तुम लोग भक्ति मार्ग में आ गए हो, तो आने से कुछ मिल रहा है। हाँ, भक्ति मार्ग में आने से आनंद मिलता है, आनंद मिलना चाहिए। और मुश्किल ये हो जाता है कि हम भौतिक जगत में हैं, हम ये शरीर के द्वारा प्रभावित हैं, और इसलिए शरीर का जो स्थिति है उस स्थिति में हम अवस्थान करते हैं। तो अब क्या करना है? भौतिक जगत से उस जगत में जाने के लिए अभ्यास करना है। इस अभ्यास को साधन भक्ति कहा जाता है। भक्ति का साधन, साधना। ये भक्ति का साधना से हम भक्ति प्राप्त हो सकते हैं। साधना से क्या मिलता है? साधना से सिद्धि मिलता है। तो सिद्धि क्या है? सिद्धि है भक्ति। और ये भक्ति प्राप्ति का जो उपाय जो है वो है साधन। और भक्ति का प्राप्ति का प्रकाश कैसे होता है? भक्ति का प्राप्ति का प्रकाश होता है प्रेम से। और प्रेम का परिणति क्या होता है? प्रेम का परिणति है आनंद। ऐसे क्रमशः हम आगे बढ़ते रहेंगे। साधन भक्ति, साधन भक्ति से शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति से कृष्ण प्रेम, और कृष्ण प्रेम से आनंद। कुछ समय लगता है इस प्राप्त होने से। जब कोई कठिन बीमार होता है और दवाई मिलने से, दवाई लेना शुरू करने से क्या झट से ही बीमारी का इलाज हो जाता है? कुछ समय लगता है। जितना कठिन बीमारी होता है उसको इलाज के लिए उतना अधिक समय लगता है। और देखो, ये बीमारी से हम कब से भोग रहे हैं, ये बीमारी से हम कब से सफर कर रहे हैं, सृष्टि के शुरू से। पता नहीं है कब, पता नहीं है कितने जन्म पहले, लेकिन अब दवाई मिल गया है। तो ये दवाई जो है ये एकदम 100% इफेक्टिव है। क्योंकि इस दवाई देने का डॉक्टर कौन है? ये दवाई का डॉक्टर है स्वयं भगवान। तो भगवान जो दवाई देते हैं, चाहे वो बीमारी कितना भी कठिन ना हो, उसका फल होगा ही होगा। तो ये विश्वास रखकर हमको इस मार्ग में रहना चाहिए और इस पंथा को अनुशीलन करना चाहिए और इस सुयोग का सदुपयोग करना चाहिए। तुम लोग सही जगह में आ गए हो, सही जगह में आ गए। अब इस मार्ग में रहना, भगवान के पास प्रार्थना केवल यही होना चाहिए। चाहे कितना समय लगे, कितना जन्म लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान कृपा करके इस मार्ग में रहने दीजिए, ताकि कभी मैं इस मार्ग से
दूर ना चले जाए, इस मार्ग से विपथ गामी ना हो जाए, इस मार्ग से हम भ्रष्ट ना हो जाए। ये प्रार्थना ही केवल हमें करना चाहिए। एकदम पूर्ण विश्वास लेकर इस मार्ग को अपनाना चाहिए और इसको अनुशीलन करना चाहिए। देखो, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, तुम्हारे साथ संघ और तुमको गाइड करने का और या तुम कैसे हो ये भी देखने का अवकाश हमको नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरा भरोसा ये है कि इस्कॉन है यहाँ, इस्कॉन के भक्तगण हैं यहाँ, और सब भक्तों ने तुमको इस मार्ग में सही रूप से आगे बढ़ने का सुयोग देते रहेंगे, आगे बढ़ने का प्रेरणा देते रहेंगे। ये हो रहा है, और तुम लोग भी एक दूसरे को सहयोग देना। और एक बात हर समय याद रखना कि अपने बीच कभी संघर्ष ना होने देना, सब मिलजुल के आगे बढ़ते रहेना। सोचो कि ये हमारा असल परिवार है। अपने परिवार के लोगों के साथ हमारा संपर्क कैसा बनता है? प्यार का संपर्क बनता है। लेकिन वो परिवार है भौतिक, फिर भी उस परिवार में हमारा संपर्क कितना गहरा होता है। तो आप सोचो, ये भगवान को केंद्र बनाकर, भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद को केंद्र बनाकर जो परिवार हमें मिला है, इस परिवार में हमारा संपर्क कैसा होना चाहिए, ये हर समय याद रखना। ये संपर्क बहुत ही गहरा होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति प्यार की संपर्क तैयार करना, कभी अपने बीच कोई भेदभाव ना लाना। देखो, भौतिक जगत का आचरण कैसा होता है? भौतिक जगत में हम सबसे बड़ा बनना चाहते हैं। भौतिक जगत में रहने से मनोभाव ऐसा ही होता है। हर व्यक्ति बड़े से बड़े बनना चाहते हैं, और बड़े बनने का तरीका कैसा होता है? और सबका छोटा बनाकर हम बड़ा बनना चाहते हैं, और सबको दबाकर मैं बड़ा। लेकिन भक्ति मार्ग ऐसी एक मार्ग है जिसमें हमको छोटा बनना चाहिए, और अगर हम छोटा बनना चाहते हैं तब कोई मुश्किल नहीं होता है। हम अगर छोटा बनना चाहते हैं तो कोई हमको छेड़ेंगे और कोई हमारे साथ झगड़ा करेंगे, क्यों तुम छोटा बन रहा, तुम क्यों हमसे छोटा बन गए हो? कोई बोलेंगे ना, तो सब बोलेंगे अरे आप कितने विनम्र हैं। मैं आशा करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं भी आप जैसे हो सकता है। ऐसी है भक्त का मनोभाव। इसलिए तो इस तरह हमको एक भक्ति परिवार तैयार करना है। ये तब वातावरण वैकुंठ जैसा बनेगा, और हमारा कार्य है इस भौतिक जगत को वैकुंठ बना देना। जब हम ऐसे सफल होते हैं इस कार्य में,
तब वातावरण इतना सुंदर हो जाएगा कि हम सब यहाँ रहने से ही एक आनंद आस्वादन करेंगे, और जो भी आएंगे वो भी देखेंगे यहाँ के वातावरण कितना सुंदर है। अब तुम बताओ, तुम लोगों को क्या कोई कुछ कहना है? हाँ, बोलो।